अच्छा, दिल्ली विधानसभा के लिए आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक था। एक तरफ तो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी और एक दशक बाद आम आदमी पार्टी विपक्ष में नजर आई। सत्र के पहले ही दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की सियासी रणभूमि में सरकार के साथ आम आदमी पार्टी का जबरदस्त टकराव नजर आया और इससे साफ है कि आने वाला समय कैसा होगा। शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस जा पहुंची। उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी थे। उनके हाथों में बैनर थे और मांग थी कि जो वादा किया गया था कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, वो कब दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 मार्च को महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन आतिशी लगातार प्रश्न ये उठा रही थी कि महिला समृद्धि योजना को कैबिनेट की पहली बैठक में मंजूरी क्यों नहीं दी गई। आतिशी ने आज इस मांग को लेकर मुलाकात की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से। बाहर आकर दावा किया कि उनकी सरकार के समय दीवार पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें थी, उन्हें हटा दिया गया है। बीजेपी ने आतिशी पर फिर झूठ बोलने का आरोप लगाया। देखिए सदन में आतिशी ने क्या आरोप लगाए और बीजेपी का पलटवार। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर आप बैठिए। आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण की डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में मुझे उम्मीद है कि जिस असेंबली की पार्लियामेंट का स्वप्न बाबा साहब ने रखा था, वो स्वप्न फिर से साकार होगा। इस सदन की परंपराएं फिर से बरकरार होंगी। इस सदन में क्वेश्चन आवर होगा, इस सदन में 280 होगा, इस सदन में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होगा और 11 साल तक जो इस सदन की परंपराओं को जो तार तार करते रहे, उनको दिल्ली के लोगों ने सजा दी है। उनको जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में और मजबूती के साथ सजा देंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिन सदन के बाहर और सदन के भीतर हंगामा भी किया और एक तरह से एक तस्वीर दिखाई कि आने वाले समय में क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने फोटो के साथ दावा किया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। दरअसल पहले दोनों ही तस्वीरें मुख्यमंत्री की कुर्सी के बिल्कुल पीछे थी, लेकिन अब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हुई है। बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें उसी कमरे में एक अन्य दीवार पर लगाई गई है। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी
एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। कोई तस्वीर नहीं हटी है, वहाँ जाके तस्वीर लगी है, कहीं वैसे ही उठा के तस्वीरें ले आए हैं। इनका क्या है? पहले तो मैं तक कहता था केजरीवाल झूठ बोलता है, केजरीवाल, ये तो उससे बड़ी झूठी है आज, क्योंकि इसकी 10 गाड़ियां छिन गई। अभी ये मानसिक जो है इसकी कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको जाके हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला के खाते में 2500 रुपए दिए जाने का मुद्दा उठाया। विधायकों के साथ आतिशी बैनर लिए सीएम दफ्तर के सामने पहुंची। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात भी हुई। बीजेपी सरकार जहां सारे वादे को पूरा करने का भरोसा दिला रही है, साथ ही साथ पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं से किए वादे हैं उसकी भी याद दिला रही है आतिशी को और आम आदमी पार्टी को कि उनको कब पूरा किया जाएगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2500 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो सबसे बड़ा वादा था 2500 रुपए महिलाओं को देने का, वो अब तक नहीं किया है सरकार ने। इस पर आप जवाब क्या कहेंगे? हमने तो कहा ना, हम उनसे जो 1000 रुपया वो वादा करके आए थे पंजाब में, हमने वो फाइलें मंगवाई हैं। हम वो देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया, कैसे कैसे वो 1000 रुपया दे रहे हैं। मैंने आतिशी जी से भी आग्रह किया, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करता हूं, अगर हमें वो मिल जाए जैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दिल्ली में इंप्लीमेंट करना। और अगर आतिशी जी अपनी बहनों की वाकई चिंता करते तो हमें जल्दी से वो कागज देने चाहिए कि वो उन्होंने पंजाब में कैसे उसको इंप्लीमेंट किया 1000 रुपए वाले को, और क्या क्या मापदंड थे, किन किन बहनों को मिल गया है, तो उनसे हमें काम करने में आसानी होगी। अगर आप लाके दे सके तो मेहरबानी होगी। सरकार दिल्ली विधानसभा के स्पीकर चुने जाने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने कुछ ही देर में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली और पहले ही दिन उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी पहली स्पीच में याद दिलाया कि कैसे कई बार नेता विपक्ष की भूमिका में विरोध दर्ज कराने पर उन्हें सदन से बाहर उठाकर फेंकवा दिया जाता था। रेखा गुप्ता ने यह भी उम्मीद जताई कि ऐसा अब जब वो स्पीकर है, किसी सदन के साथ, किसी सदस्य के साथ सदन में ऐसा ना हो। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहां से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था। परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई।